महादेव का संदेश, इस 5 जगह पर चुप रहना सीखो, जीवन बदल जाएगा। हेलो दोस्तों, जीवन का रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। महादेव जी कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने पर ज्यादा ध्यान रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगाता हो उतना ही कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान है, लेकिन सही जगह पर चुप रहने के कुछ ऐसे अद्भुत फायदे भी है जिन्हें जानना उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और जरूरी है, और जो अक्सर हर जगह पर बोलते या अपनी बात रखने की आदत रखते हैं। कई अवसरों पर चुप रहने में आपकी समझदारी होती है। मैं जाहिर करता हूँ कि बड़े बड़े विद्वान भी यही कहते हैं कि मनुष्य के भीतर मौन रहने का गुण अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इन 5 जगह पर आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि आप एक समझदार और ईमानदार व्यक्ति कहलाएंगे। पहला, जब किसी की बुराई की जा रही हो, जिस जगह पर किसी आपको उस जगह पर नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी कारण से आपको वहां मौजूद रहना है तो चुप रहने में ही भलाई है। किसी की बुराई हो रही है तो आपको भी अपनी राय वहां पर व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो वह कल आपकी बुराई भी उस इंसान के सामने कर सकता है जिनकी निंदा आपके सामने की जा रही थी। और नंबर 2, आधी जानकारी हो तो चुप रहे। अगर आपको किसी घटना या इंसान के बारे में कुछ नहीं पता चला है तो आपको उस समय उस जगह पर हर हाल में चुपचाप रहे। अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसलिए यह कोशिश पूरी करे कि आप बिना पूरी बात जाने ना तो अपनी बात रखे वहाँ पर और न ही अफवाह फैलाए, अन्यथा आपको किसी भी रूप में हास्य का पात्र बनना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में ज्यादा गंभीर हुई तो आप स्वयं या किसी और को मुसीबत में भी डाल सकते हैं। नंबर 3, जब न समझ रहा ही, जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला इंसान न तो आपकी बात और न ही आपकी भावना का सम्मान कर रहा है, वह आपकी बात को न समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत रही और चुप हो जाना चाहिए। नंबर 4, जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी आपको सुना रहा है और जब कोई इंसान आपके सक्षम अपना दुख, पीड़ा या परेशानियां लेकर आता है तो आपको उसकी बात सुनना चाहिए। उसे न तो बीच में राके और न ही टोके, उसे उसकी परेशानी का हल बताना चाहिए। वह केवल आपके सामने अपनी परेशानी बताकर अपना दिल हल्का कर रहा है। जब तक कोई आपको मदद का सुझाव न मांगे कभी न दे। जब कोई इंसान क्रोधित या आपसे झगड़ा कर रहा है और आपका करीबी इंसान या जिसे आप प्रेम करते हैं आपसे झगड़ा कर रहा है या किसी बात पर क्रोधित हो, उसके आगे आपका चुप रहने में आपकी भलाई है। अगर उस क्रोध की आग में आप कूद गए या उसके साथ झगड़ा करने लगे तो जो बात कल सुलझनी था हो सकता है वह और बिगड़ती चली जाए। अगर आप चुपचाप रहेंगे तो हो सकता है उसे अपनी गलती समझ में आ जाए और वह आपसे माफी मांगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद आपका।